हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसा लग रहा है। तो ओके, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा जो विंग एंड वांगजी तो जो थे ना वो कॉलेज में आ चुके थे। कॉलेज में पहुंचने के बाद उन लोगों ने अपनी बाइक को पार्क किया था जहाँ पे विंग और वांगजी जा रहे थे। अभी विंग ने देखा कि वहाँ पे दिलरुबा की कार आ रही है करके विंग ने देखा, बट दिलरुबा स्पीड बढ़ाते हुए वांगजी की बाइक की ओर जा रही थी। विंग ने जब ये देखा ना, विंग जल्दी से दौड़ते हुए बीच में आ गया एंड दिलरुबा ने ब्रेक को लगा दिया था। वांगजी बीच में आता है और विंग को अपनी ओर भी खींच चुका था, जहाँ पे दिलरुबा कहते हैं लान वांगजी देखो ना तुम्हारे दोस्त को, ये बीच में आ रहा है, मरना चाहता है क्या, ऐसे दिलरुबा कहती है। जहाँ पे वांगजी दिलरुबा को गुस्से से देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है लान सर वो ला सकता है, तुम चुप रहो, मुझे सबको समझ में आ रहा है। जहाँ पे दिलरुबा जस्ट हंसते हुए अपनी कार से बाहर निकलते हुए कहते ओ क्या तुम लोगों ने न्यू बाइक ली है, तुम दोनों ने दोस्ती के नाम पे ये बाइक ली है क्या, ओ ऐसे कहते हुए जो ना वो जिस उस बाइक को देख रही थी। जहाँ पे वांगजी जैसे उसे इग्नोर कर देता है, देन कहता है कि हमसे दूर रहो, ऐसे कहता है। विंग के हाथ को पकड़ते हुए वो जा रहा था, जहाँ पे दिलरुबा जिस आगे बढ़ते हुए कहते ओ अब तुमसे तो दूर रहना नामुमकिन है लान वांगजी, क्योंकि तुम जस्ट मुझे पसंद हो, इसलिए तुम सिर्फ मुझे पसंद हो, इसलिए अब तुम से दूर रहना नामुमकिन है, तुम्हें मेरे पास आना होगा। ऐसे करते दिलरुबा जस्ट स्माइल कर रही थी और मैं तुम्हें कैसे भी करके हासिल करके रहूँगी। विंग कहता है हिम्मत भी मत करना मेरे वांगजी के पास आने की। तो दिलरुबा ओ क्यों, क्या अपने दोस्त को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्या तुम खुद के दोस्त को खुद ही पसंद करने लगे हो, बोलो, ऐसे दिलरुबा कहती है। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग कहना तो चाहता है कि हाँ मैं उसे पसंद करता, यहाँ तक कि वांगजी उसका है करके, जहाँ पे बट विंग को याद आता है कि वांगजी ने इस बारे में मना किया है कि वो किसी के सामने हमारे रिलेशन को जो ना एक्सपोज नहीं कर सकता है करके। इसलिए विंग कहता है तुम्हें क्या करना है, बट तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम मेरे लांसर के काबिल नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे दिलरुबा कहते हैं हाँ जैसे कि तुम काबिल हो, है ना, ऐसा है क्या, तुम किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हो विभूषण, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा थोपड़ा ही अच्छा है, बट तुम अच्छे नहीं हो, ऐसे जो है ना दिलरुबा कहती है। जिस कारण वांगजी को गुस्सा आ जाता है और कहता है अपनी गंदी जुबान से मेरे विंग के बारे में बुराई मत करना। वो कहते ओ जब तुम्हें कुछ कहते हो तो ये बोलता है और उसे कुछ कहते हो तो वो बोलता है, वाह क्या बात है, तुम दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, गुड, इस दोस्ती के नाम तो एक जाम होना चाहिए। ऐसे कहते हुए जो है ना दिलरुबा जैसे अपने फ्रेंड को इशारा करती है, जहाँ पे जो दिलरुबा की दो चमचियाँ थी ना वो वहाँ पे आ जाती एंड वो अपने हाथ में पानी लेके आ चुकी थी। जहाँ पे हमारा वांगजी उसे देख रहा था, जहाँ पे दिलरुबा उस पानी की ढक्कन को खोलते हुए था, चलो एक जाम पीते हैं, ऐसे कहते जो ना दिलरुबा जस विंग की तरफ जो ना पानी फेंक रही थी, तो वांगजी उस बॉटल को जल्दी से पकड़ लेता है एंड वांगजी दिलरुबा को घूर के देखता है और वांगजी कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती हो। तो कहते ओ क्या तुम मुझे रोकोगे लान वांगजी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं तो तुम मुझे बताओगे, जो मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं बताते वो तुम बताओगे। तो वांगजी कहते हाँ इसलिए तो तुम इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी हो, है ना। तो दिलरुबा कहते ओ हाँ तुम्हें लगता है कि मैं बिगड़ चुकी हूँ, बट बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सबके साथ अच्छी हूँ, सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, नहीं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ, सिर्फ इसके साथ नहीं, क्योंकि ये मुझे तुमसे दूर रख रहा है एंड मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहती हूँ, मैं कैसे भी करके तुमको हासिल करके रहूँगी, तुम नहीं जानते मेरे डैड कौन है। तो वांगजी कहते ओ अच्छा देखता हूँ तुम क्या कर लेती हूँ, एंड तुम्हारे नसीब में मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं विंग का हूँ, समझी, ऐसे कहते वो कहते ओ विंग है मतलब क्या, हाँ क्या विंग है मतलब तुम दोनों दोस्तों में क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों एक दूसरे के साथ बेड शेयर करते हो, ओ ऐसा है क्या लान वांगजी, अगर ऐसा है तो बता दो, अगर तुम दोनों के बीच में कोई फॉल्ट है तो वो भी बता दो, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी, अगर तुम बताते हो कि तुम दोनों गे हो, हाँ है ना, ऐसा कुछ है क्या, अगर होगा तो तुम बता दो, तो मैं शायद से तुमसे दूर रहूँगी, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के पास तो नहीं रहना चाहूँगी ना जो सिर्फ लड़कों से प्यार करता है ऐसे कह रही थी दिलरुबा, ऐसा करते हैं। वांगजी को ये सब कहने के बाद जो बेइज्जती फील हो रही थी, क्योंकि वो बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी। तो वांगजी उसे देखते हुए ओ अच्छा पता है क्या, हम कैसे भी हो बट तुम जैसी घटिया लड़की के साथ हम बिल्कुल भी रहना नहीं चाहते, बिल्कुल भी नहीं, और तुम जैसी घटिया लड़की को हम भाव भी क्यों देना चाहेंगे बताओ मुझे। ऐसे वांगजी उसे देख रहा था एंड विंग कहता है कि लांसान मुझे उसे कहने दो, जहाँ पे लांसर कहते हैं कि विंग तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जहाँ पे विंग उसके पास आता है, लांसर के हाथ से पानी की बोतल ले लेता है एंड दिलरुबा के बिल्कुल पास चला जाता है और कहता है कि अगर हम गे भी हुए तो तुम क्या कर लोगी बताओ मुझे, क्या कर सकती हो, हाँ हमसे दूर रहने का नाटक कर रही हो,
तुम जैसे हम लोगों को जानते हैं वो क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों के बारे में जानकर इस कॉलेज में इस न्यूज़ को स्प्रेड करेंगे एंड हमें बुली करने की कोशिश करेंगे, यही ना? हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ। ओके, मैं चीख के बताता हूँ कि हाँ हम दोनों गे हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बेड शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ सब कुछ करते हैं, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं, पूरी तरह से सब कुछ करते हैं। समझी? सुनाई दिया मिस दिलरुबा? ऐसे ही जो ना विंग कहता है। देन विंग अपनी पानी की जो बॉटल थी ना, वही पानी दिलरुबा के ऊपर ठंडा सा पानी डालते हुए कहता है, अब तुम्हारे सर में बहुत अच्छी तरीके से ये बात घुस गई होगी एंड जो तुम्हारा सर इतना ज़्यादा गर्म था ना वो ठंडा भी हो गया होगा। ऐसे विंग कह देता है जहाँ पे दिलरुबा सिर्फ ऐसे ही खड़ी थी एंड सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे वांग जिजस विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग उस बॉटल को फेंकते हुए कहता है कि अगर किसी को भी हम दोनों से प्रॉब्लम है ना तो हम दोनों से दूर रह सकते हो, वरना ये बीमारी तुम लोगों को लग जाएगी, है ना? ये तो तुम लोगों के लिए एक बीमारी होगी, जो गे हो ना, मतलब तुम लोगों के लिए ये बीमारी है जो एक दूसरे के पास छूने से फैलती है ना? ऐसा ही है ना तुम लोगों के नज़र में? और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं गे हूँ या बायोसेक्सुअल हूँ या कुछ भी हूँ, मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, बट मैं ये जानता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ एंड एक इंसान को ये हक होता है कि वो किसी को भी पसंद कर सकता है। वैसे ही मैंने अपने हक को हासिल किया है, मैं अपने लांसान को पसंद करता हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझसे दूर रहो। ऐसे वो लांसान के हाथ को पकड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे, तभी रोज़ आती है और कहती, विंग क्या बात है, तुम्हारा भाषण तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग उसे देखते कहता मैं सीरियसली कह रहा था, तो रोज़ कहते हैं हाँ मैं जानती हूँ विंग एंड मैं तुम्हारे सपोर्टर में हूँ, समझी? ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे लोग विंग को देख रहे थे, लांसान को देख रहे थे, लांसान जस्ट विंग के हाथ को टाइटली पकड़ के था। जहाँ पे हम दिलरुबा को देखते, जहाँ पे दिलरुबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, दिलरुबा अपने पैर को पटकती है एंड देन वो अपनी कार में बैठ चुकी थी एंड वो वहाँ से ही रिटर्न जा चुकी। दिलरुबा कहते मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत भी कैसे की? ऐसे कहते दिलरुबा वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग एंड वांगची कॉलेज में आ चुके थे, उन दोनों की तरफ बहुत सारे लोग अलग अलग नज़र से देख रहे थे। कोई लोग जो एक डर्टी नज़र से कि हाँ चलो एक इंसान मिल चुका है जिसे हम बुली कर सकते हैं, या अजीब नज़रें थी उनसे, बट विंग एंड लांसा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे टीचर आते हैं, टीचर को भी ये पता चल चुका था एंड टीचर इसी के कारण जो है ना इंसानों के बारे में कहे तो ऐसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता है कि हाँ सभी ह्यूमन बीइंग को अच्छे से जीने का अधिकार है, वो जिसे चाहे उसे पसंद कर सकते हैं। वो बताते हैं क्योंकि पहले से ही इन सारी चीज़ों के बारे में स्कूल में नहीं बताया जाता, इस चीज़ों के बारे में कोई एजुकेशन दिया नहीं जाता है। इसी कारण टीचर जो थे ना वो जस्ट लान वांगची एंड विंग की ओर देखता है एंड देन कहते कि आप सभी लोग जानते हैं ये दोनों न्यू स्टूडेंट है, हम लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मुझे भी अब सोशल मीडिया से ही ये पता चल रहा है कि क्योंकि किसी ने इस वीडियो को पोस्ट किया था, इसके कारण किसने किया मैं नहीं जानता, बट अगर उस इंसान ने इस वीडियो को हटाया नहीं तो शायद वो कॉलेज से हट सकता है, उसे कॉलेज से रस्टिकेट किया जाएगा। ऐसे कॉलेज के जो खबरें हैं बाहर सोशल मीडिया पे डालने के लिए उसे रस्टिकेट किया जाएगा। ऐसे कहते हैं एंड ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये नॉर्मल है क्योंकि एक लड़का एक लड़की को जैसे पसंद करता है तो ये ऐसे ही ये लोग भी एक दूसरे को पसंद कर सकते हैं। सिर्फ हमें हमारे समाज ने सिर्फ 2 जेंडर के बारे में बताया, बट हमारे समाज में बहुत सारे अलग अलग जेंडर होते हैं, ट्रांसजेंडर जिसे आप कहते हैं, और अलग अलग कैटेगरी भी होती है जहाँ पे हम लेडी बॉय या टॉम बॉय या गे बायोसेक्सुअल या स्ट्रेट या अलग अलग होते हैं। अब इसके बारे में तो मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट हमारे क्लास में जो अवेलेबल है जो वो दोनों हैं वो तुम लोग जानते हो, इन लोगों ने खुद अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया है, तो इन लोगों की तुम्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ क्योंकि उन्होंने खुद को अपनाने की कोशिश की है, ना कि बाकी लोगों की तरह खुद को छुपाने की कोशिश की है। सब लोग खुद को छुपाने का ट्राई करते, सबसे दूर रहते, यहाँ तक कि इस चक्कर में वो किसी और से शादी भी कर लेते, बट उन लोगों के बीच में खुशियाँ कभी नहीं रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती है और तुम लोगों को ये पता होना चाहिए, वरना तुम आज भी उस मिडिल क्लास यानी उस पुराने ज़माने वाली सोच लेकर रहोगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे वो टीचर कहते हैं। देन ये इतना बड़ा जो ना इंसानों के बारे में इतना बड़ा लेक्चर दे देते हैं, ये टीचर की सारे स्टूडेंट सारी चीज़ों को समझ जाते हैं एंड सारे स्टूडेंट विंग एंड वांगजी को सॉरी कहते हैं कि उन लोगों ने उस टाइम पे तुम्हारा सपोर्ट नहीं किया एंड हम भी थोड़ा जो ना गलत सोच रहे थे, बट कोई नहीं, तुम लोगों का भी अधिकार है, तुम भी जी सकते हो। और सारे लोग जो ना विंग एंड वांगजी के साथ नॉर्मली बातें करना स्टार्ट कर चुके थे, तो विंग एंड वांगजी को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता था, बट फिर भी अगर सपोर्टर हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तो ऐसा ही था, उनका क्लास पूरा सपोर्ट कर रहा था। इसके बाद विंग एंड वांगजी पूरी तरह से क्लासेस को अटेंड करने के बाद देन आज जियांग चैंग के साथ उसके घर पे जाना था फिर से, इसलिए विंग एंड वांगजी दोनों जस्ट गेट के पास खड़े थे, जहाँ पे जियांग चैंग आता है एंड कहता है कि वाह विंग क्या बात है, तुम तो पूरे कॉलेज में फेमस हो चुके हो। विंग कहता है हाँ तुम्हारा ब्रदर है ही ऐसा, तो फेमस तो होगा ही ना। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे जियांग कहते हैं हाँ ऑफकोर्स सही कहा तुमने,
ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ घर में? तो जियांग कहता है ऑफकोर्स तुम चल सकते हो। तभी विंग कहता है कि वांग जी कहता है कि विंग, वानी घर पर अकेली है। तो जियांग चैंग कहता है कौन है वानी, कौन है ये? तो विंग कहता है वो पुरानी वहाँ पे रेंट पे रहती थी वही लड़की है, वो वापस आई। तो जियांग चैंग कहता है कि तो तुमने उसे यहाँ पे क्यों रखा है अपने घर में, उसे निकाल देते। तो विंग कहता है वो ऐसे ही वो घर के काम करेगी ना। तो जियांग चैंग कहता है ओह रियली, अगर उसने चोरी कर ली तो विंग कहता है नहीं, उसकी आईडी प्रूफ हमारे पास है। तो वांग जी के पास है ऐसे कहता है। तो जियांग चैंग कहता है बट फिर भी किसी पे यकीन करने की जरूरत नहीं, तुम अभी पहले घर पे जाओ और सब कुछ चेक करो। तो विंग कहता है बट अभी चलना था। तो जियांग चैंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हारी कोई चीज़ चोरी हो गई तो। विंग कहता है चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वांग जी कहता है फिर विंग कहता है फिर भी जियांग चैंग कहता है कि फिर भी जाओ। ऐसे कहते विंग कहता है ठीक है तुम लेना नहीं, लेके ही नहीं जाना चाहते, मैं समझ गया। ऐसे कहते जिसके बाद वो लोग निकल चुके थे, विंग एंड वांग जी अपनी बाइक से निकल चुके थे। वांग जी और विंग अपने घर पे आते। घर में पहुंचने के बाद जो है ना डोर पे तो लॉक लगा नहीं था, इसलिए जो ना वांग जी और विंग जिस डोर बेल बजाते जहाँ पे वानी दौड़ती हुआ डोर को ओपन करते हैं और कहती गुड इवनिंग ऐसे कहती। जहाँ पे विंग एंड वांग जी गुड इवनिंग कहते हैं एंड विंग एंड वांग जी घर को देखते बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, उसने चमका दिया था बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। विंग एंड वांग जी अंदर आ चुके थे। अंदर आने के बाद जो है ना वानी कहते क्या मैं पानी लाऊं? तो विंग कहते हैं हाँ हाँ ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो पानी लेके आते हैं, वो लोग खाते हैं। जहाँ पे वानी कहते हैं मैंने अभी खाना बना लिया है, आप लोग खाना खा सकते हैं, मैं नाइट जॉब पे जाने वाली हूँ। तो विंग कहते क्या? तो कहते हाँ मुझे नाइट में जॉब मिल चुकी है, मैं दिन में घर में रहूँगी और रात को जॉब पे जाऊँगी, जिससे आपका दिन में पूरा काम भी कर लूँगी और नाइट में अपनी जॉब भी कर लूँगी। तो विंग हाँ हाँ ठीक है ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वानी कहते हैं ओके फिर, और वानी जैसे अपने एप्रेन को निकाल कर जैसे अपने बैग को लेती हूँ कहते मैं चलती हूँ ऐसे कहती हूँ। एंड विंग एंड वांग जी कहते ओके। उसके बाद वो चल जाती है। जिसके बाद वांग जी विंग को देखता है। जहाँ पे विंग कहता है वाओ इसने बहुत अच्छे से क्लीन किया है ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ चलो पहले चलो हाथ मुँह धो लेते हैं एंड खाना खा लेते हैं। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद वांग जी और विंग अपने कमरे में आ चुके थे। कमरे में आने के बाद जो है ना वो विंग कहता है कि मैं जाता हूँ पहले। तो वांग जी उसे देखता है देन एक स्माइल करता है, कहता है ओ विंग आज तुमने जो किया ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहते जैसे कि तुमने बताया। तो विंग कहता सॉरी लांजन तुम चाहते नहीं थे कि मैं ये सब बताऊँ बट फिर भी। तो लांजन कहते ऐसी सिचुएशन में से तुम्हें बताया, तुमने सही डिसीजन लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने उस टाइम पे सही डिसीजन लिया, मुझे लगा था कि तुम छुपा लोगे। तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसे ऐसे इंसानों को सबक सिखाना ज़रूरी रहता है, वो हमें कमज़ोर समझते हैं बट नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं उन्हें खुलेआम बता सकता हूँ सारी चीज़ों के बारे में, समझे? तो लांजन कहते हाँ बट विंग अब सबको पता चल चुका है तो सबके नज़रिए चेंज होंगे दिखाने के लिए। तो विंग कहता है लांजन तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ समझता हूँ। तो लांजन कहते इसलिए तो हमारी विंग को एक प्राइज़ तो मिलना चाहिए ना। विंग कहता है कौन सा प्राइज़? तो लांजन जैसे एक स्माइल करता है और कहता है हाँ विंग को तो एक प्यारा सा प्राइज़ चाहिए ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कौन सा? लांजन जस्ट विंग के हाथ को पकड़ता है देन वॉशरूम के अंदर लेके जाता है। जिसके बाद लांजन वॉशरूम के अंदर विंग को दीवार के ऊपर पुश करके किस करना स्टार्ट कर चुका था, किस करते जा रहा था। जहाँ पे विंग शॉक था बट धीरे धीरे विंग भी किस का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर चुका था और वो दोनों एक दूसरे को डीपली पैशनेटली किस करते जा रहे थे। धीरे धीरे स्लोली वो दोनों का किस जेंटली किस जो था ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते जा रहा था। धीरे धीरे किस को पूरी तरह से फिनिश करने के बाद हमारा लांजन जस विंग को देखता है कहता है कि मेरा प्यारा सा विंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा बनी। जहाँ पे विंग कहते हैं कि ऐसी बातें मत करो ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजन जैसे एक स्माइल करता है देन विंग के हाथ को पकड़ता है देन उसे सीधा जो शावर था ना शावर के नीचे उल्टा पुश कर देता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहते हैं लांजन, जहाँ पे लांजन जैसे एक स्माइल करता है शावर को ऑन कर देता है। जिसके बाद पानी धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो चुका था। जहाँ पे लांजन जैसे नीचे झुकता है देन विंग के बैक से जो है शर्ट को ऊपर करना स्टार्ट कर देता है और बैक से किस करना स्टार्ट कर चुका, धीरे धीरे किस करते हुए जो ऊपर की ओर आ रहा था। जहाँ पे लांजन विंग को अपनी ओर पलटाता है देन विंग के साथ फिर से लिप्स को अपने कनेक्ट करता है देन वो फिर से डीपली किस करना स्टार्ट कर चुका। धीरे धीरे स्लोली वो किस करते जा रहा था। किस करते हुए हमारा लांजन जो था ना विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे वो शर्ट की बटन्स को ओपन कर रहा था देन हमारे विंग के बॉडी से जो था ना ऊपर का शर्ट निकल चुका था, नीचे गिर चुका था। विंग जैसे उसे देख रहा था अपनी सेक्सीएस्ट निगाहों से। जिसके बाद लांजन फिर से विंग के नेक के पास आता है देन नेक पे एक जोर से बाइट करता है एंड कहता है कि ये तुम्हारा गिफ्ट। विंग कहते हैं लांजन ऐसे कहता है बट लांजन जैसे एक स्माइल करता है कहता है विंग ने आज जो एक्शन किया इसलिए ऐसे कहते हुए जो लांजन विंग को फिर से एक बाइट करता है। जहाँ पे विंग कहते लांजन निशान हो जाएंगे यहाँ पे मत करो। जहाँ पे लांजन कहते हैं नहीं यहीं पे सबको बताना चाहिए ना कि तुम मेरे हो अब, क्योंकि तुमने तो सबको बता ही दिया है बट फिर भी मैं भी सबको दिखाना चाहता हूँ, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें क्लेम कर दिया है, मैं बताना चाहता हूँ। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है ओ अच्छा लांजन कहता है देन फिर से वो विंग के नेक के पास आता है, नेक पे लिक करना स्टार्ट कर देता है। वो सब करते जा रहा था एंड विंग की बॉडी इससे रिएक्ट कर रही थी, लांजन के टच के साथ रिएक्ट कर रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग के पैंट के जो बटन थी ना उसे ओपन कर देता है देन धीरे से विंग का पैंट स्लाइडली नीचे आ चुका था। जहाँ पे विंग अपने पैरों को निकालता है एंड लांजन जिस विंग को दिख रहा था। जहाँ पे विंग जो है ना लांजन से कहता है
अब रुको, क्या मैं ही ऐसे रहूँगा, तुम्हें भी तो ऐसे होना होगा। तो लांजा कहता ओके तुम ही अनड्रेस करो मुझे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद विंग धीरे धीरे जो वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन करते हैं। देन वांग जी के चेस्ट पे वो किस करता है, धीरे धीरे स्लोली वो किस करते जा रहा था। किस करते हुए जो है ना वो नीचे नीचे बैठते जा रहा था, जहाँ पे लांजा जस्ट विंग को दिख रहा था। लांजा दीवार से जाकर पूरी से टेक जाता है। देन उसके बाद जो है विंग लांजा के पैंट की बटन जो थी और जिप जो थी ना उसे निकाल देता है। देन उसके बाद धीरे से लांजा के पैंट को नीचे खसका देता है। देन उसके बाद लांजा का जो ट्राउज़र था ना उसे धीरे धीरे स्लाइडली नीचे करते जा रहा था। जिस लांसान जिस अपनी आंखों को बंद कर लेता है, विंग जो कर रहा है ना वो उसे करने देता है। जहाँ पे विंग लांसान के लोअर पार्ट को पकड़ता है। देन धीरे से उसे रफ करता है, जहाँ पे लांसान की माउथ से थोड़ी सी छोटी सी एक वॉइस निकलती आहा की। जिसके बाद विंग जिस लांसान को देखता है, जहाँ पे लांसान की आंखें बंद थी, जहाँ पे विंग जिस अपने माउथ के अंदर उस लोअर पार्ट को ले लेता है। देन उसे अपने माउथ से प्लेजर देना स्टार्ट कर चुका था। धीरे धीरे वो अपने माउथ से स्टॉक करते जा रहा था, धीरे धीरे रफ करते जा रहा था और अप एंड डाउन करते जा रहा था। और लांसान जब ये महसूस करता है विंग के माउथ को अपने लोअर पार्ट को विंग के माउथ के अंदर फील करता है ना, जब लांसान तभी अपनी आंखों को ओपन करता है और विंग को दिखता है विंग कैसे ये सब कर रहा है करके। जहाँ पे लांसान को उसी दिन जो स्पा में जब वो लोग गए थे ना, उस दिन जो हुआ था सेम वही था, सोना में गए थे, तब विंग ने भी ऐसे ही किया था। जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे रफ करते जा रहा था, जहाँ पे लांसान विंग को देखता है, जहाँ पे लांसान धीरे धीरे एक्साइटेड हो रहा था विंग के माउथ में होने के कारण। जहाँ पे लांसान जस्ट अपने हाथ को आगे बढ़ा था। देन विंग के बालों को टाइटली ग्रैब करता है, जहाँ पे विंग जस्ट लांसान को घूर के देख रहा था। बट लांसान धीरे धीरे जो ना विंग के माउथ को पकड़ते हुए और ज़ोर ज़ोर से पुश करना रफ करना स्टार्ट कर चुका था, यानी अप एंड डाउन करना स्टार्ट कर चुका था। जिसके कारण विंग को जो लांसान का जो लोअर पार्ट था ना वो अपने गले में फील हो रहा था पूरी तरह से, और विंग जस्ट खांसना चाहता था और निकालना चाहता था। बट लांसान ने बहुत ज़्यादा स्पीड अप में ये करना स्टार्ट कर चुका था और विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कंटिन्यू रोते जा रहा था। बट लांसान जो ना अपनी आंखों को बंद करे हुए जस्ट स्पीड में अपने हाथों को मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था, जिसके कारण जो ना विंग पूरी तरह से उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती, उसे पूरी तरह से जो है ना ये लोअर पार्ट जो उसके मुंह में फील हो रहा था। इसके कारण जहाँ पे लांसान कुछ टाइम तक करने के बाद जस्ट वो रिलीज़ होने वाला था, तभी विंग के मुँह को जस्ट जल्दी से उन्हें दूर करते हैं। देन लांसान पूरी तरह से रिलीज़ हो जाता है, जहाँ पे विंग साइड में पड़ा हुआ था। जिस विंग को क्योंकि लांसान ने जल्दी से छोड़ दिया था और विंग को साइड में थोड़ा सा पुश कर दिया था, जिसमें विंग साइड में पड़ा हुआ था एंड लांसान ने पूरी तरह रिलीज़ कर दिया था। जहाँ पे लांसान जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था, पूरी तरह से वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट अपने आप को संभाल कर लांसान को देखते, जहाँ पे लांसान जस्ट गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे विंग जैसे ऐसे देख रहा था लांसान को, तभी विंग जस्ट उठकर बैठा। देन लांसान की जो थाइस थी ना वहाँ पे एक छोटा सा किस करता है, जिसके कारण लांसान जल्दी से अपनी आंखों को ओपन करता है एंड विंग को देखता है, जहाँ पे विंग लांसान के थाइस पे किस करना स्टार्ट कर चुका था। लांसान कहती है विंग ये क्या करे हो, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है जो करना चाहिए वही। ऐसे कहते जो विंग फिर से लांसान के थाइस पे किस करना स्टार्ट कर चुका, वो किस करते जा रहा था। जहाँ पे लांसान कहती विंग ये तुम्हारा काम नहीं, ये मेरा काम है। विंग जैसे एक स्माइल करता है, क्यों हमेशा तुम्हारा ही क्यों रहेगा। ऐसे कहते जो विंग फिर से लांसान के थाइस पे किस करता है, जहाँ पे लांसान जस्ट विंग को देख रहा था। तभी लांसान जो विंग के बालों में हाथ डालता है, देन विंग को बालों से पकड़ के उठाता है, जहाँ पे विंग कहते हैं लांसान ये इट इज़ हर्ट, ये दर्द दे रहा है। जहाँ पे लांसान कहता है कि ओ दर्द दे रहा है तो तुम जो ये कर रहे हो ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जहाँ पे ओ अच्छा रियली मेरे बालों को छोड़ो। जहाँ पे लांसान कहते बिल्कुल भी नहीं तुम ये नहीं कर सकते। विंग कहता क्यों, तो लांसान कहता क्योंकि मैं टॉप हूँ। तो विंग कहता शट अप मैं भी हूँ। तो लांसान कहता ओ रियली साबित करो। जहाँ पे विंग कहते साबित करने का मौका तो दो। तो लांसान कहते मौका तो लेना पड़ता है विंग, जैसे मैं ले रहा हूँ। ऐसे कहते जो लांसान जस्ट विंग को अपनी और खींचता है, देन उसे डीपली किस कर देता है। जहाँ पे विंग शॉक, जहाँ पे लांसान ने विंग के बालों के अंदर अपने हाथों को टाइटली पकड़ के रखा था एंड देन वो दोनों डीपली एक दूसरे को किस कर रहे थे। जिसके बाद विंग लांसान किस को ब्रेक करता है, विंग को छोड़ देता है। जहाँ पे विंग कहता है सच में तुम डेविल मुझे मार ही डालोगे। लांसान जैसे एक स्माइल करता है, देन उसके बाद जो है ना लांसान कहता है ओके अभी तक तो कुछ किया नहीं है जिससे तुम मर जाओ, बट फ्यूचर में पता नहीं। तो विंग कहता मतलब क्या है तुम्हारा। तो लांसान कहता है जस्ट हम साथ में होंगे बेड पर एंड देन विंग कहते चुप ही रहो तुम, मुझे तुम्हारे कुछ भी नहीं सुना, बिल्कुल भी नहीं सुनना, रहने दो तुम्हारी ये बातें ना सच में। जहाँ पे लांसान कहता क्या सच में विंग बताओ। तो विंग कहता कुछ भी नहीं, हाँ शिमलेस। ऐसे कहते हुए जो विंग वहाँ से जा रहा था, पर तभी लांसान विंग के हाथ को पकड़ते हैं अपनी ओर खींचते कहाँ। तो विंग कहता अब हो गया ना शावर। तो लांसान कहता ओ शावर हुआ है बट मैं शांत नहीं हुआ हूँ। तो विंग कहता अब अभी तो किया। तो लांसान कहता अब तो देखो विंग ये तो पूरा हार्ड है। जहाँ पे विंग उसको देखता है और विंग कहता है ये इतनी जल्दी कैसे रेडी हो सकता है। तो लांसान कहता है तुम्हें देखने के बाद सब कुछ रेडी हो जाता है विंग। और विंग कहता है नहीं लांसान जैसे एक स्माइल करता है, देन विंग को बाटअप था ना वहाँ पे पुश कर देता है। जहाँ पे विंग कहते हैं लांसान, बट लांसान कहते हैं अच्छे से पकड़ो ऐसे कहते हैं। देन विंग जो घुटनों के बल था, जहाँ पे लांसान जिस विंग के बैक पे आता है, देन विंग के बट को अच्छे से पकड़ता है, देन धीरे धीरे उसे सहलाता है। जहाँ पे विंग कहते हैं लांसान रहने दो ना। लांसान कहते हैं बट विंग तुमने देखा ना मैं कितना ज़्यादा हार्ड हूँ। तो ऐसे कहते हैं जो लांसान अपने हार्ड डिक को हमारे विंग के अंदर एंटर करवाता है।
जहाँ पे विंग को दर्द होता है। विंग ने बहुत ज़्यादा टाइटली बाथटब को पकड़े कर रखा था एंड लांजान ने विंग के हिप्स को पकड़ के रखा था एंड देन बॉडी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। विंग की जो वॉइस थी ना उस वॉशरूम में गूंज रही थी, बाथरूम में पूरी तरह से गूंज रही थी एंड विंग एंड लांजान लाउडली मोन कर रहे थे। लांजान की ग्रोलिंग की वॉइस थी एंड विंग की मोर्निंग की वॉइस थी एंड इसी तरह से लांजान विंग के साथ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड दीवार के यहाँ पे शावर के नीचे सभी जगह पे वो राउंड करने के बाद विंग को पूरी तरह से थका देता है एंड लांजान खुद विंग को अच्छे से क्लीन करने के बाद उठाने के बाद वो बाहर लाकर विंग को बिस्तर पे पटक देता है। उसके बाद हमारा विंग जस्ट एग्जॉस्ट हो चुका था एंड विंग कहता है लांजान भूख लगी है, जहाँ पे लांजान कहता है कि तुम रेस्ट करो, मैं खाना लेके आता हूँ। ऐसे कहते हैं लांजान जस्ट अपने आप को कपड़े वगैरह वेयर करने के बाद वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जो है ना वो जस्ट वानी ने जो खाना बनाया था उन्हें गर्म करता है, देन उसे लेकर कमरे में आ जाता है और विंग को देखता है और लांजान कहता है विंग उठो उठो। विंग कहता है लांजान तुम ही खिला दो, ऐसे कहता है एंड लांजान विंग को उठाकर बैठा देता है बट विंग ने अपनी आंखों को बंद करके रखा था। लांजान उसके मुंह में जो खाना डालते जाता है, विंग धीरे धीरे चबाते जाता है। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग आंखें तो खोल लो थोड़ा सा वरना मैं मिर्ची खिला दूंगा। विंग कहता है मिर्ची से कोई प्रॉब्लम नहीं है लांजान, खिला दो, ऐसे कहता है एंड लांजान उसे खाना खिलाता है पूरी तरह से एंड विंग खाना खाता है। जिसके बाद लांजान नीचे आता है विंग को सुलाने के बाद एंड देन लांजान जो कंप्लीट चीज़ें थी वो कंप्लीट करता है, जैसे किचन को क्लीन कर देता है एंड देन खाने को प्लेट्स वगैरह सब कुछ रख देता है। जिसके बाद लांजान जो है ना स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। विंग तो सो चुका था ना, अब लांजान के कारण ही विंग सो चुका था तो लांजान पूरी तरह से स्टडी करता है देन उसके बाद जो है ना सारी चीज़ों को परफेक्ट तरीके से रखने के बाद वो विंग के पास आता है एंड विंग को टाइटली हग करता है देन वो ऐसे ही सो जाता है। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे लांजान उठ चुका था। उठने के बाद जो ना वो किचन में आता है। किचन में आने के बाद जो ना वो जस्ट कॉफ़ी बना रहा था, मॉर्निंग में कॉफ़ी बना रहा था तभी डोर ओपन होने की आवाज़ आती है जहाँ पे जो वानी थी ना वो आ चुकी थी। वानी जस्ट वांग जी को देखती है गुड मॉर्निंग कहती है, जहाँ पे वांग जी जस्ट उसे देखते हैं गुड मॉर्निंग कहता है देन वांग जी उसे देखता है कि वानी पूरी से थक चुकी है करके तो वांग जी जो कॉफ़ी थी जो विंग के लिए बनाई थी वांग जी उसे दे देता है और कहते हैं ये लो कॉफ़ी, ऐसे कहता है। वानी कहते थैंक यू ऐसे कहता है, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है देन कॉफ़ी लेकर वो अपने कमरे की ओर चला जाता है। इसके बाद वानी वहाँ पे कॉफ़ी पीती है एंड देन जैसे कि मॉर्निंग के जो काम थे वो करना स्टार्ट कर चुकी थी। रेडी होने के बाद यानी फ्रेश होकर वो आती है और काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। जहाँ पे वांग जी और विंग जो थे ना वो कमरे में थे, जहाँ पे वांग जी विंग के पास आता है और फिर से उसे टाइटली हक करता है क्योंकि आज संडे था ना इसके कारण। तो वांग जी उसे टाइटली हक कर फिर से सोया हुआ था एंड विंग को देख रहा था बस। विंग के प्यारे से फेस को और विंग के नेक पे जो उसके निशान दिए गए हैं दांतों के वो शो हो रहे थे, वो सारी चीज़ों को देख रहा था एंड वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी वांग जी उठता है और उसे आइडिया आता है देन वांग जी उसी बॉक्स को ओपन करता है जो अडल्ट कंटेंट से भरा हुआ था पूरी तरह से। तो वांग जी उस बॉक्स को ओपन करता है देन उसके बाद वहाँ से कुछ चीज़ों को निकालता है देन विंग को देखता है देन एक स्माइल करता है और वो एक चाबुक था जहाँ पे वांग जी विंग को देख रहा था। देन वांग जी कहते हैं ओह उसे पहले बताना होगा। देन उसके बाद जो है वांग जी उन सामान को ऐसे ही रख कर जल्दी से बाहर निकलता है। देन बाहर निकलते हुए नीचे आता है जहाँ पे वानी को काम करते थे, जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि प्लीज़ ऊपर मत आना, ऐसे जहाँ पे क्यों क्या हुआ है सर। तो वांग जी कहते हैं विंग और मैं एक काम कर रहे इसके कारण तुम मुझे हम लोगों को डिस्टर्ब मत करना प्लीज़, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वानी के ओके सर ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना वांग जी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो ना डोर को टाइटली अच्छे से बंद करता है। देन उसके बाद वो विंग को देखता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी एक जो बेल्ट था ना विंग के गले में बांध देता है। जो बेल्ट बांधने के बाद वांग जी जिस अपने हाथ में चाबुक को लेता है देन विंग को देखता है और उसके बाद एक स्माइल करता है और कहता है कि थोड़ा परेशान करना तो बनता है विंग, ऐसे कहते वांग जी उस चाबुक को ज़ोर से जो है ना बेड पर पटकता है जिसके कारण विंग डर कर उठ जाता है और विंग ये क्या था ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे लांजान उसके सामने एक जो है ना सेडिक्टिव पोज में खड़ा था। विंग उसे देखता है और कहते लांजान ऐसे कहता है और लांजान के हाथ में चाबुक देखते हैं जहाँ पे लांजान उस चाबुक को जो है ना पूरी तरह से ऐसे गोल गोल कर रहा था। जहाँ पे विंग कहता है लांजान क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है। और लांजान विंग को देखता है एंड ज़ोर से बेड पे उसे मारता है। जहाँ पे विंग कहते हैं लांजान ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता है विंग कहता हाँ तुम ये क्या कर रहे हो। जहाँ पे लांजान उसे देखते हुए कहता है विंग कहता है हाँ। तो लांजान कहता है चलो डांस करो। विंग कहता है क्या। तो लांजान कहता है चलो डांस करो। विंग कहता है डांस और अभी लांजान मैं तो अभी सो के उठा हूँ ना और डांस करने का ये थोड़ी ना टाइम है। तो लांजान जस्ट चाबुक को ज़ोर से बेड पे मारता है और कहता है विंग चलो डांस करो। फिर कहता है लांजान। तो लांजान कहता है विंग। तो विंग कहता है हाँ और लांजान जो ना विंग के जस्ट पैर के पास मारता है जिसका विंग डर जाता है और कहता है लांजान मुझे लग जाएगी। तो लांजान कहता है विंग मैंने कहा क्या कहा है डांस करने के लिए कहा है ना चलो डांस करो।
तो विंग कहता हाँ कर रहा हूँ। ऐसे कुछ जो विंग जैसे डांस करना स्टार्ट, लांजा कहता है विंग म्यूजिक नहीं लगाया और तुम डांस करने लगी। तो विंग कहता तुम ही ने तो कहा। तो लांजा कहता है चलो मैं म्यूजिक लगाता हूँ। लांसन बहुत ज़्यादा सेडिक्टिव सॉन्ग लगाता है और विंग से कहता है ऐसे डांस करो। विंग कहते हैं लांसन ये सॉन्ग कौन सा है और मैं इस सॉन्ग पे डांस नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं, ये कैसा गाना है। तो लांजा कहता है चलो डांस करो, तुम्हारी बारी है डांस करने की। विंग कहते लांसन नहीं ना। तो लांजा फिर से चाबुक मारता है जहाँ पे विंग कहते नहीं। तो लांजा जल्दी से विंग के पास आता है, देन विंग के गले में जो पट्टा था ना उससे विंग को खींचता है अपनी ओर। विंग कहते ये क्या है और कहते हुए विंग अपने गले में टच करते हैं जहाँ पे विंग को महसूस होता है कि ये पट्टा है करके। जहाँ पे विंग कहते लांसन ये क्या है, तुमने ये क्या पहना है मुझे। तो लांसन कहते हैं ओ मेरे प्यारे से विंग कुछ नहीं, जैसे हम प्ले कर रहे हैं। तो विंग कहते क्या प्ले कर रहे हैं। तो लांसन कहता है आई एम योर मास्टर विंग। विंग कहते मास्टर ये कौन सा गेम है लांसन। तो लांसन कहता है विंग तुम मेरे स्लेब हो एंड मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। विंग कहते मैं कोई स्लेब नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। तो लांसन कहता विंग बट नहीं, अब हम प्ले कर रहे हैं ना तो तुम मेरे स्लेब हो, तो स्लेब को हमारी मास्टर की सब बात माननी पड़ती है। विंग कहते मैं कोई स्लेब नहीं हूँ। तो लांसन हंसते हुए कहते ओ मेरा प्यारा सा विंग। ऐसे कहते जो ना लांसन जस्ट विंग के लिप्स पे जोर से बाइट करता है। जहाँ पे कहते लांसन ये सब बंद करो, हमें कॉलेज निकलना है, तुम ये क्या बकवास से गेम खेल रहे हो। जहाँ पे लांसन कहते विंग आज कॉलेज नहीं है और ये बकवास सा कोई गेम नहीं है, ये जस्ट हम प्ले कर रहे हैं, बहुत मज़ा आएगा। विंग कहते मुझे मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में ये चाबुक क्या करे, मुझे हर्ट हो गया तो लांसन कहते विंग जस्ट खेलो ना। विंग उसे देख रहा था जहाँ पे लांसन कहते हैं वरना मैं इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा। विंग कहते क्या। तो लांसन कहते हाँ क्योंकि स्लेब जब गलतियाँ करते हैं ना उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। विंग कहते नो लांसन, बट लांसन जस्ट एक बटन को प्रेस करते हैं जिसके कारण विंग को थोड़ा सा गले में इलेक्ट्रिक शॉक महसूस होता है। विंग कहते लांसन तुम ये कैसे कर सकते हो। लांसन जैसे एक स्माइल करता है देन विंग को देखता है, जिसके बाद लांसन विंग से कहता है चलो नाचो। और विंग ज़बरदस्ती से डांस करना पड़ता है क्योंकि उसे वो हंटर से मार नहीं खानी थी एंड करंट भी नहीं खाना था, इसलिए जो है विंग डांस करना स्टार्ट कर चुका था। विंग कहते बस तुम रुको, बस रुको, जस्ट ये होने दो, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। ऐसे ही जो है ना विंग कह रहा था एंड लांसन विंग को देखते जस्ट हंस रहा था और कह रहा था विंग सच में तुम मेरी इतनी आसानी से बात मान रहे हो ना। तो विंग कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो लांसन। लांसन कहता है ओ विंग प्यारे से ऐसे ही जस्ट मैं ट्राई कर रहा था तुम्हारे साथ ये सब करना। तो विंग कहते हैं हाँ। तो लांसन कहते हैं ये भी एक मेरी फैंटेसी थी विंग, जहाँ पे मैं तुम्हारा मास्टर रहूँ एंड तुम मेरे स्लेब एंड मैं तुम्हें जो कहूँ तुम वो करोगे। तो विंग कहते ओ अच्छा ये तुम्हारी फैंटेसी थी। तो लांसन कहते हैं हाँ बट मेरी जैसी फैंटेसी थी वैसे तुमने कुछ भी नहीं किया। तो विंग कहता है मतलब कैसे। तो लांसन कहता है वो ऐसे कि तुम खुद आओगे एंड मुझे अपने करीब आने के लिए फोर्स करोगे एंड कहोगे कि मास्टर प्लीज़ प्लीज़ मैं आपके साथ वो सब करना चाहता हूँ मास्टर प्लीज़, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा कहोगे। तो फिर ओ रियली तुम चाहते हो ये सब करूँ मैं। तो लांसन कहता है कि हाँ चाहता तो हो बट मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं आएगा, चलो छोड़ो फालतू में तुम्हारे साथ मैं तुम्हें साथ ये गेम प्ले कर रहा था। तो विंग उसे देखता और कहता ओ मास्टर। ऐसे विंग एक स्माइल करते हुए कहता है जहाँ पे लांसन उसे देखता है, जहाँ पे विंग मास्टर मुझे वो सब करना है मास्टर, आई नीड यू, मुझे आपकी ज़रूरत है मास्टर प्लीज़ मास्टर। ऐसे कहते जो बेड जैसे बेड पर जाकर लेट चुका था एंड विंग जो था ना वो जैसे अपनी शर्ट को निकाल रहा था, इधर उधर से निकालते हुए अपनी बॉडी को टच करते हुए मास्टर आई वॉन्ट यू, मुझे आपकी ज़रूरत है मास्टर प्लीज़ मेरे पास आइए प्लीज़ मास्टर। ऐसे ही जो ना विंग आवाज़ें निकाल रहा था, इशारे कर रहा था लांसन को और अपनी बॉडी को टच करते जा रहा था। लांसन पूरा शौक था, उसने सोचा नहीं था कि विंग ये सब करेगा करके एंड विंग अपनी पूरी बॉडी को जो है ना अपनी शर्ट के पूरे बटन्स को ओपन कर चुका था एंड विंग की बॉडी दिख रही थी, जहाँ पे विंग जो है ना धीरे धीरे अपनी बॉडी को टच करते हुए मास्टर मुझे ज़रूरत है आपकी प्लीज़ मास्टर मेरे करीब आइए प्लीज़ मास्टर, ऐसे विंग कहते जा रहा था एंड लांसन पूरा शौक था हमारे विंग को देख के। वो जस्ट विंग को देख रहा था एंड विंग सेडिक्टिव वॉइस निकालते हुए जस्ट अपने पैंट के अंदर अपने हाथ को डाल देता है एंड देन विंग जो ना बहुत ज़्यादा सेडिक्टिव वॉइस निकालना स्टार्ट कर चुका था, जिसके कारण लांसन पूरा शौकीन विंग को देख रहा था। विंग की जो वॉइस थी ना वो बढ़ती जा रही धीरे धीरे, विंग ज़ोर ज़ोर से वॉइस कर रहा था एंड लांसन उसे देखते विंग बंद करो, जहाँ पे विंग कहता मास्टर प्लीज़ आई नीड यू मास्टर, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ मास्टर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए मास्टर, ऐसे कह रहा था। जहाँ पे लांसन जस्ट विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए ये सारी चीज़ों को कह रहा था एंड लांसन जस्ट विंग को देखता है एंड लांसन थोड़ी ना खुद को कंट्रोल कर सकता था। लांसन जैसे चाबू को नीचे फेंक देता है एंड विंग के ऊपर आता है, जहाँ पे विंग जल्दी से जो हुए ना एक डॉगी टाइप पोज वाले लांसन को देखता है, जहाँ पे लांसन भी खुद ऐसे ही बैठ चुका था वो डॉगी टाइप पोज वाले में, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जस्ट उन दोनों की नज़रें मिल रही थी। जहाँ पे विंग कहता है ओ इतनी जल्दी तुम इतनी जल्दी एक्साइटेड हो गए लांसन, जहाँ पे लांसन उसे देख रहा था। विंग कहते क्या तुम तो यही चाहते थे ना। तो लांसन कहते विंग तुम अभी जो कर रहे थे वो बंद क्यों किया। तो विंग कहता ओ तुम मेरे पास आ गए इसलिए। तो लांसन तो तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हें ये कंटिन्यू रखना चाहिए था। तो विंग कहता क्यों। तो लांसन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था।
विंग कहता ओ रियली लांसान। तो लांसान कहता हाँ मुझे बहुत ज़्यादा चलो 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 चलो। विंग कहता कहाँ चलो। तो लांसान कहता है बेड पर। और ऐसे कहते जो ना वो विंग को अपनी ओर खींच लेता है, जहाँ पे विंग कहते लांसान, जहाँ पे लांसान उसे देख रहा था। उन दोनों की आंखें एक दूसरे के साथ मिल चुकी थी। अभी भी वो ऐसे नहीं है कि वो बेड पे नहीं थे, बट बेड पे जो दोनों जन डॉगी टाइप्स पोज में एक दूसरे को देख रहे थे। इस कारण जहाँ पे हमारा विंग अभी लांसान के ऊपर था, लांसान नीचे था, जहाँ पे विंग उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते लांसान मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ज़्यादा वाइल्ड थिंक भी सोच सकते हो करके। जहाँ पे लांसान कहते कि हाँ तुम्हारे साथ करने के लिए मैंने जैसे कि कहा था सब कुछ करना है और सब कुछ वाइल्ड होना चाहिए। जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करते हो हाँ ज़रूर ऐसे कहता है। देन वो लांसान की तरफ झुकता है एंड लांसान के लिप्स पे बाइट करना स्टार्ट कर देते, जहाँ पे लांसान ने विंग को भी बाइट किया था। और वो लांसान जो था विंग के लिप्स पे जो है ना सॉफ्टली किस कर रहा था, बट विंग उसे बाइट करते जा रहा था। जहाँ पे लांसान विंग कहते हैं वाइल्डली ऐसे कहते हुए जो ना लांसान के जो शर्ट था ना उसे फाड़ना स्टार्ट यानी खींचना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे लांसान विंग इतना भी नहीं, बट विंग लांसान के शर्ट को खींचता है। देन वो पूरी तरह से उसके जो बटन थे ना इधर उधर बिखर चुकी थी एंड लांसान की चेस्ट विंग के सामने रिवील थी। एंड विंग उसे फिर किस करना स्टार्ट करता, किस नहीं कहेंगे, उसे बाइट करना स्टार्ट कर दी। जहाँ पे लांसान के मुँह से जिस आ की वॉइस निकलती थी यानी पेन की वॉइस थी। विंग ये सब करने के बाद जो ना लांसान कहते कि विंग रुको ये मेरा है, ऐसे कहते जो लांसान पलटा देता है, विंग को फ्लिप कर देता है। देन विंग के ऊपर था और विंग के देख रहा था, जहाँ पे विंग जो स्माइल कर रहा था। और विंग के लिप्स पे जो ना थोड़ा सा ब्लड भी लग चुका था, क्योंकि विंग ने बहुत ज़ोर ज़ोर से बाइट किया था ना, इसके कारण वाइल्ड तरीके से। एंड लांसान उसे देखता है, देन एक जस्ट स्माइल करता है। देन उसके बाद ये दोनों अपने दोनों एक जो ना बहुत ज़्यादा हार्डली इन लोगों का रोमांटिक सेक्शन स्टार्ट हो चुका था, बहुत हार्डली इन दोनों का रोमांटिक सेक्शन स्टार्ट हो चुका था। एंड विंग जस्ट जो ना मॉर्निंग कर रहा था, चिल्ला रहा था लांसान को रुकने के लिए। लांसान बहुत बुरी तरह से उसे बाइट कर रहा था, किस कर रहा था, सब कर रहा था, सारी चीज़ें कर रहा था, बहुत हार्डली उसे पुश करते जा रहा था। इसके कारण विंग की मॉर्निंग की वॉइस उस कमरे में गूंज रही थी। एंड थोड़ी बहुत वॉइस जो ना नीचे भी आ रही थी, थोड़ी बहुत नीचे भी वॉइस आ रही थी। एंड वानी ने इन वॉइस को सुना था और वानी कहती ये किस चीज़ की वॉइस है। वानी को समझ भी नहीं आया, बट वानी इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। वानी जस्ट अपने कानों में म्यूज़िक लगाकर जस्ट अपना काम करना स्टार्ट कर चुकी थी एंड वो अपना काम करते हुए सो जाती है। चलिए फिर अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो हम आने वाले नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।